हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में जो है जनरल साइंस के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आज की जो वीडियो है, जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें जो है विज्ञान में जो बार बार आने वाले क्वेश्चन है वो ही रिवाइज किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यह वन लाइनर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से बेस्ड है। तो आप लोग जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जनरल साइंस के लिए, जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं आज का जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन होगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है जिसमें पौधों का अध्ययन हो, पौधों के अध्ययन वाले को किसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों का अध्ययन कहते हैं उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जानवरों का अध्ययन कहते हैं। याद रखना है, पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान और जानवरों का अध्ययन जो होगा प्राणी विज्ञान होगा। जानवरों का अध्ययन जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे, प्राणी विज्ञान कहेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका का मुख्य घटक क्या है। कोशिका आप जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। मतलब सबसे छोटी इकाई की यदि बात की जाए तो वो कोशिका है। और कोशिका का हमें मुख्य घटक बताना है। तो कोशिका का जो मुख्य घटक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है कोशिका का मुख्य घटक कहलाता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जीन क्या है। तो आपको बताना है जीन क्या है। तो जीन जो है डीएनए का एक हिस्सा है जो एक विशिष्ट विशेषता को नियंत्रित करता है। तो जो है डीएनए का एक हिस्सा है, जीन क्या है, डीएनए का एक हिस्सा है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है। आपको बताना है जो हम प्रोटीन की बात करते हैं, जो आप प्रोटीन की बात करते हो तो वो प्रोटीन क्या है। हम जानते हैं दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम जानते हैं दाल है। और तो इसको जो है क्या है, तो प्रोटीन एक जटिल अणु है। क्या है, एक जटिल अणु है जो अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से बनता है। किससे बनता है, अमीनो अम्लों से जो है प्रोटीन बनता है और यह एक जटिल अणु है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। त्वचा आप जानते हैं पूरे शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग माना जाता है। आपका आंसर यहाँ पे त्वचा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी तक आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साइंस के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो बड़ा सबसे बड़ी जो है ग्रंथि का नाम आपको बताना है मानव शरीर की। तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। और सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। तो याद रख लेना है, सबसे बड़ा अंग त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत मानी जाती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रक्त का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो रक्त में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो रक्त का सबसे बड़ा घटक जो है वो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। याद रख लेना है कि रक्त का सबसे बड़ा घटक क्या है, प्लाज्मा जो है रक्त का सबसे बड़ा घटक है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। नौवां हमारा क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है। तो हृदय जो होता है उसका मुख्य कार्य रक्त को पंप करना होता है। हृदय का मुख्य काम क्या होगा, हृदय का मुख्य काम जो है क्या है, रक्त को पंप करना है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। अब आपको फेफड़ों का कार्य बताना है। हृदय का हम कार्य देख ही चुके। हृदय का जो मुख्य काम है वो क्या है, रक्त को पंप करना है। अब हम देखेंगे फेफड़ों का काम क्या है। तो फेफड़ों का जो मुख्य काम है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन को अवशोषित करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। आप जानते हैं जो फेफड़े हैं क्या काम करते हैं। फेफड़े जो है हम जब सांस लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब सूख लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकाल देते हैं। और जब ये ऑक्सीजन को सूख लेते हैं तो जो है रक्त में जो है ऑक्सीजन मिल जाती है
और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य आप जानते ही होंगे। पाचन तंत्र का मुख्य काम है भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को जो है अवशोषित करना किसका काम है? पाचन तंत्र का मुख्य काम यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि तंत्र का मुख्य काम क्या है। तो आपको तंत्र का जो है मुख्य काम बताना है। तंत्र का मुख्य काम क्या है? तो तंत्र का मुख्य काम जो है वो है संदेशों को प्रेषित करना और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो संदेशों को प्रेषित करना का मतलब है यदि आपने कुछ गर्म चीज को टच कर लिया तो आपकी जो है तंत्र तुरंत आपको आंसर देगी कि वहां से हाथ हटाओ, तो आप हाथ जब जल्दी हटा लेंगे। तो क्या है? संदेशों को प्रेषित करना। जो संदेश है तंत्र क्या कर रही है? संदेश जो है एक जगह से लेकर दूसरी जगह प्रेषित करवा रही है। तो है संदेशों को प्रेषित करना तथा शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे मात्रक। जो मात्रक है आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो अब इसमें हम आगे मात्रक देखेंगे। तो मात्रक जो है आप बिल्कुल रट लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो मात्रक है बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। आपका क्वेश्चन है विज्ञान का एसआई इकाई क्या है? विज्ञान नहीं है, द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है विज्ञान नहीं है, क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान होगा यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी। आइए बल का एसआई मात्रक न्यूटन एन। याद रख लेना बल हम लगाते हैं तो उसको बल की जो है शक्ति किसमें नापी जाती है? न्यूटन में नापी जाती है। और न्यूटन को क्या लिखते हैं? हम एन लिखते हैं, याद रख लेना। अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा जो हम खाना खाते हैं उसमें कितनी किलो ऊर्जा है? हम तो कहते हैं कि इसमें मान लो 670 किलो कैलोरी जूल, या उसको हम किलो कैलोरी में नापते हैं या जूल में नापते हैं। तो जो है ऊर्जा का एसआई इकाई क्या हो गया है? हमारा जूल हो गया है जी। आइए अगला हम देखते हैं शक्ति। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति आप जानते हैं। आप देखते हैं कितने जो है आपका सेल में हम देखते हैं कितनी शक्ति है, तो इतने वाट का सेल है जी। तो क्या है? वाट हो गई इसकी। तो सेल में जो है शक्ति हम किसमें नापते हैं? वॉट में नापते हैं। मतलब इसकी एसआई इकाई क्या है? वॉट है। तो आप याद रख लें कि शक्ति किसमें होती है? सेल में बैटरी में होती, तो उसमें आप जानते हैं कि उसके मतलब देखते हैं कितने वॉट है। तो ये क्या है? याद रखने के है कि वॉट वहां से आपको पता चल जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का होता है पास्कल। तो पीए तो दाब, किसी में कितना दाब लगा है, मतलब जो प्रेशर से भरा गया है, या जो आपकी पेप्सी की बोतल है वो कितने दाब के से भरी गई है, तभी तो उसको हम खोलते हैं तो उसमें से जो है गैस निकलती है। तो कितने प्रेशर पे भरी गई है, या आपका सिलेंडर कितने प्रेशर पे वगैरह भरा गया है, तो क्या बोलते हैं? पास्कल सॉरी, क्या है? पास्कल। तो आप जानते हैं दाब मतलब प्रेशर, उससे याद हो जाएगा आपको क्या? पास्कल। तो ये याद करने की हम साथ में ट्रिक भी आपको बताते चल रहे हैं। आइए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा काय में नापते हैं? एम्पियर में। याद रख लेना है जो विद्युत धारा की एसआई इकाई है वो एम्पियर है। विद्युत धारा को काय में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई है वो है टेस्ला टी। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला आपकी हो गई। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे होता है उसको हम टेस्ला में नापते हैं, टी में नापते हैं। आइए अगला हम देखते हैं 8वां कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य को किस में नापते हैं? जूल में। कितने कार्य हो गया है, मतलब कितने जूल हो गया है। तो ऊर्जा की और कार्य की दोनों की ही एसआई इकाई क्या है? जूल यहाँ पे हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं। अब देखते हैं कोई भी तरंग दैर्ध्य है तो उसको हम किस में नापते हैं? उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज HZ। तो आवृत्ति है वो क्या है? एक आवृत्ति मतलब तरंगे, तो तरंगों को हम किस में नापते हैं? तरंगों को हम हर्ट्ज में नापते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है लंबाई की एसआई इकाई है क्या है? तो लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। कितने मीटर लंबा है? तो याद रख लेना है लंबाई की एसआई इकाई क्या हो गई है? हमारी मीटर हो गई है। अब समय की आप जानते हैं, समय की क्या होगी? समय की सेकंड एस होगी।
और आगे हम गति की SI इकाई क्या है, तो गति को हम काय में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ना, गति को किस में नापना है, मीटर प्रति सेकंड में आपको नापना है, मीटर प्रति घंटा में नहीं नापना है, किस में नापना है, मीटर प्रति सेकंड एम प्रति एस में हमें नापना है। तो गति की SI इकाई क्या है, गति की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है ताप की SI इकाई क्या है, तो ताप को हम काय में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। तो याद रख लेना है जो ताप की SI इकाई आपकी होगी वो क्या होगी, ताप की SI इकाई आपकी केल्विन होगी, उसको हम के से प्रदर्शित करेंगे। याद रख लेना है ताप की SI इकाई क्या है, ताप को जो हम केल्विन में नापते हैं। आइए अगला हम देखते हैं विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध को जो है हम ओम में नापते हैं, तो आपका आंसर ओम होगा। ओम यहाँ पे आपको हो जाएगा। इसकी SI इकाई क्या है, ओम जो है इसकी SI इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही हम विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध वह चीज है जो धारा को सही तरीके से ना पहुंचाए। जैसे हम कोई तार एल्यूमिनियम का तार लें और कॉपर का तार लें, यदि एल्यूमिनियम का तार हम लेते हैं और उसकी लंबाई है आपकी मान लो 100 मीटर, और इसी प्रकार से जो आपका कॉपर का तार है उसकी भी लंबाई 100 मीटर है, और यदि आप 100 मान लो 100 एम्पियर की धारा यहाँ पे भेज रहे हैं एल्यूमिनियम के तार से, और 100 ही की भेज रहे हैं आप कॉपर के तार से, तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम के तार में यदि आपको दूसरे साइड प्राप्त होगी तो 80 होगी, तो कॉपर के तार में आपको 90 धारा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं अंदाजा कि 10 क्या है, उसमें 10 जो है उसका जो प्रतिरोध है वो 10 हो गया है, और कॉपर के तार का प्रतिरोध मतलब आपका एल्यूमिनियम के तार का प्रतिरोध आपका कितना हो गया है, एल्यूमिनियम के तार का प्रतिरोध 20 हो गया है, और कॉपर के तार का प्रतिरोध 10 हो गया है। तो हम जानते हैं प्रतिरोध क्या कहलाएगा, जो धारा आपकी खत्म हो गई या तार ने जो धारा ले ली या तार ने जो खत्म कर लिया, तार पी गया, वही क्या है आपका प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध आप समझ गए होंगे क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, ओम है। ओम का जो है इस प्रकार से ओम का चिन्ह होता है। आइए अगला हम देखते हैं कि वोल्टता की SI इकाई क्या है, तो वोल्टता की SI इकाई जो है वोल्ट है भी। तो वोल्टता, तो वोल्ट में हम नापते हैं कि कितनी वोल्ट की धारा है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, तो कितने वोल्ट का जो सेल है, मतलब कितनी धारा भेज रहा है, कितना जो है लाइट भेज रहा है, वो क्या है, वोल्ट। तो वोल्टता की इकाई क्या हो गई है, वोल्ट हो गई है। आइए अगला हम देखते हैं वस्तु की मात्रा की SI इकाई क्या है, तो वस्तु की मात्रा की जो है SI इकाई क्या है, मोल है। क्या है, वस्तु की पदार्थ की मात्रा की SI, या वस्तु की मात्रा कह लो या पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है, वो है मोल में नापी जाती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा रहेगा यहाँ पे, अगला हमारा रहेगा कौन सा हो गया, वोल्ट हो गया, वस्तु की हो गया। हाँ, प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई जो है वो है कैंडेला। क्या है, याद रख लेना है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की स्पीड को किस में नापेंगे, तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हम किस में नापेंगे, कैंडेला में। CD याद रख लेना है, कैंडेला में नापा जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं द्रव्यमान प्रवाह दर। द्रव्यमान प्रवाह दर की इकाई क्या है, तो द्रव्यमान प्रवाह दर की जो इकाई आपकी होगी वो क्या है, द्रव्यमान प्रवाह दर की इकाई है आपकी किलोग्राम प्रति सेकंड, kg प्रति s। तो क्या है, द्रव्यमान प्रवाह की इकाई जो है किलोग्राम प्रति सेकंड kgs, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां, कार्य करने की दर की इकाई क्या है, कार्य करने की दर की इकाई है आपकी, कार्य करने की दर की इकाई आपकी है वाट W। तो कार्य करने की दर की इकाई क्या है, वाट है। और अगला लास्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई जो है आपकी न्यूटन हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमने विज्ञान के क्वेश्चन और इसमें SI मात्रक जो है हमने सभी देख लिए हैं। तो आपकी जो वीडियो है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को देखते रहें, और हम आपके लिए NTPC और ग्रुप D के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार से नए क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।